कंटिन्यूइंग कार्ल मार्क्स। सबसे पहले हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी देखी थी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट। इस वीडियो में हम उनकी दूसरी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, राइट। क्लास एंड क्लास स्ट्रगल के बारे में उन्होंने अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में काफी कुछ लिखा हुआ है, जो कि उन्होंने 1848 में लिखा था। उस टाइम का दौर जो है 1848 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था पूरी दुनिया में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी थी और उस टाइम पे लेबर का जो है काफी बुरा हाल था, ठीक है। जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, ठीक है। जो लेबर्स थी, जो वर्कर्स थे, उनकी कंडीशंस बहुत बुरी थी और वो सोसाइटी में इक्वालिटी लाना चाहते थे। सो डेट्स व्हाई उन्होंने ये सारी थ्योरीज दी हैं अपनी। हम आज बात करते हैं क्लास और क्लास स्ट्रगल की। सबसे पहले व्हाट इज क्लास, ठीक है। क्लास स्ट्रगल को समझने से पहले हमें समझना होगा कि क्लास क्या होता है। देखिए, कोई भी फैक्ट्री हो, उसमें अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन होगा तो एक ऑनर होगा और एक वर्कर होगा, राइट। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मेन यही दो क्लास होती है, वर्कर्स ऑनर या फिर नॉन ऑनर, राइट। क्लास क्या होता है बेसिकली? क्लास इज इकोनॉमिक स्टेटस विच डिपेंड ऑन पर्सन रिलेशनशिप विद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो ह्यूमंस का रिलेशन होता है, ठीक है, उसी को हम बेसिकली क्लास कहते हैं, राइट। क्लास इज इकोनॉमिक स्टेटस, ये एक इकोनॉमिक आर्थिक स्टेटस है, राइट। इकोनॉमिक स्टेटस है डिपेंड ऑन पर्सन, जो कि पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या पोजीशन है उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या है, वो ऑनर है या फिर वो नॉन ऑनर है, मतलब कि वर्कर है, राइट। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दो क्लासेस होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हैव एंड हैव नॉट्स, राइट। हैव और हैव नॉट, जिसके पास है, जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और हैव्स नॉट, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो कि वर्कर है, एक मिनिमम वेजेस के साथ वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, राइट, और अपने फैमिली के बेसिक्स को नीड्स को फुलफिल कर रहा है, राइट। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कार्ल मार्क्स, हैव्स एंड हैव नॉट डोमिनेंट एंड सब्जुगेट क्लास। डोमिनेंट जो कि डोमिनेट कर रहा है, राइट, जो कि मेन ऑनर है, जो ऑनर हो गया, राइट, उसके पास पैसे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, काफी अमीर है, वो हो गया एक डोमिनेंट क्लास, राइट। सब्जुगेटेड क्लास मतलब जो उसके नीचे है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर्स, राइट। और ऑनर, नॉन ऑनर कंपनी का मालिक, और नॉन ऑनर मतलब कंपनी का मालिक ही नहीं, यानी कि वर्कर नॉन ऑनर, राइट। ये क्लास हो गई मेन। दो क्लास होती है, हमने क्लास की बात की कि क्लास क्या होता है, राइट। उसके बाद हमने बात की कि क्लास में भी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, राइट। उसके बाद स्टेजेस आती है कुछ, ठीक है। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जहाँ की कोई भी स्टेजेस नहीं है, कोई भी क्लास नहीं है, राइट। बिना क्लास की सोसाइटी है, जिसे कि हम कह रहे हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, राइट। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सबसे पहले जो कम्युनिज्म था वो था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एरिस्टोटल या प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा, राइट। ये लोग भी पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पे क्या था? स्लेव की सोसाइटी थी, राइट। स्लेव यानी कि मास्टर और स्लेव। उस टाइम पे एंशिएंट टाइम में जो दो क्लास होती हैं वो थी, एक मास्टर क्लास और एक स्लेव्स की क्लास, राइट। ये बात की कार्ल मार्क्स ने एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन की। एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सोसाइटी में जब रिवॉल्यूशन आता है, जब भी दूसरे स्टेजेस आती है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में स्लेव्स के द्वारा यहाँ पे कोई क्लास नहीं थी। एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में स्लेव्स और मास्टर के बीच का जो रिलेशन था, ठीक है, उसमें स्ट्रगल हुआ, तो स्लेव्स ने रिवॉल्यूशन किया। उसके बाद आया हमारा फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी में लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे और सर्फ्स हुआ करते थे। लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदार, और सर्फ जो उनकी जमीनों पे खेती किया करते थे या काम किया करते थे, राइट। जो सर्फ्स होते थे उनके द्वारा रिवॉल्यूशन लाया गया, क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती गई उनकी, ठीक है, और टाइम बीतता चला गया, उनके हिसाब से जो उनका काम नहीं चल पा रहा था सिर्फ खेती करके, ठीक है, थोड़ी सी जमीन पे, फ्यूडल लॉर्ड्स की जमीन पे, तो उनके द्वारा रिवॉल्यूशन लाया गया सर्फ्स के द्वारा। इसके बाद आया कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म वो टाइम है जहाँ पे कार्ल मार्क्स ने काफी कुछ लिखा है अबाउट कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म होता क्या है, राइट। कैपिटलिज्म एक ऐसा दौर है जहाँ की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था
और मशीन्स को स्टैब्लिश किया जा चुका था बहुत बड़े पैमाने पे, राइट। सो मशीन्स स्टैब्लिश की गई, तो मशीन स्टैब्लिश हुई तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मशीन स्टैब्लिश हुई। अर्लियर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन वाज लेबर, सबसे पहले जब मशीन नहीं थी तो अर्लियर सोर्स क्या था प्रोडक्शन का? भाई कोई भी सामान अगर हमें बनाना है तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा लेबर्स के द्वारा, ठीक है। तो अर्लियर मोड ऑफ प्रोडक्शन था लेबर। अब क्या हुआ? कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म आया तो मशीन्स आ गई, ठीक है। मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया किसको? लेबर्स को। तो क्या हुआ? नाउ मशीन स्टार्टेड प्रोडक्शन। अब मशीन ने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया करना, ठीक है। मशीन्स ही सब कुछ बनाने लगी और काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने लगी, राइट। काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने लगा। इसके साथ क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि मास प्रोडक्शन होने लगा इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन बाय मासेस। मतलब कि मास प्रोडक्शन होने लगा जिसके बजाय मास के द्वारा प्रोडक्शन जो होता था, पहले लेबर के द्वारा होता था, बट अब लेबर के द्वारा नहीं होके मशीन्स के द्वारा और काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो मतलब अगेंस्ट में थे। वो कहते थे कि नीड के हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, ग्रीड के हिसाब से नहीं होना चाहिए, राइट। तो कैपिटलिज्म क्या है कि प्रॉफिट चाहिए कैपिटलिज्म को, राइट। कैपिटलिज्म हमेशा प्रॉफिट के लिए वो रहता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए। भाई ग्रीड, नीड के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं होगा, सरप्लस वैल्यू होगी, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, राइट। सो जब मशीन से प्रोडक्शन होने लगा तो चीपर गुड हुए, ठीक है। सामान बहुत ज्यादा सस्ते हो गए, ठीक है। फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन स्टार्टेड, वर्कर नीदर हैड लैंड। अब जब फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन हो गया तो स्टार्टेड वर्कर नीदर हैंड लैंड। अब जो वर्कर्स हो गए, देखिए जब इंडस्ट्री नहीं थी तो सबसे पहले लेबर्स के द्वारा काम कराया जाता था, तो उससे क्या होता था कि लेबर्स की जो फैमिली की बेसिक नीड्स हो गई वो फुलफिलमेंट हो जाती थी। बट अब क्या हुआ? कैपिटलिज्म आया, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते अब जो लेबर्स हो गए, लेबर्स के पास भाई अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अब कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक तो वैसे उनके पास लैंड नहीं थी और पहले उनके पास एक स्किल था, लेबर था, तो अब जो स्किल लेबर है वो भी नहीं बचा उनके पास क्योंकि मशीन्स आ गई हैं, राइट। सो दे ओनली हैड देयर लेबर टू सेल। तो उनके पास क्या था? सिर्फ एक अपना लेबर था जो कि वो अब बेच सकते थे और उससे पैसे कमा सकते थे। बट वो टोटली रिप्लेस हो चुका था अब, ठीक है, बाय कैपिटलिज्म, बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, बाय मशीन्स, राइट। सो कैपिटलिज्म इज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। अब कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर कैसे हो गई? हम बहुत देर से कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है। तो एक्सप्लॉयटेशन मतलब कैसे? देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट नीड बट प्रॉफिट, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन हमें अपने नीड के अनुसार करना चाहिए, बट कैपिटलिज्म में क्या है कि प्रॉफिट उनको कमाना होता है, राइट। सबसे ज्यादा भाई देखिए प्रॉफिट कब कमाएंगे? जब ज्यादा सरप्लस होगा। सरप्लस सब मशीन्स के थ्रू ही होगा ना। तो हाउ प्रॉफिट इज अर्न, तो पैसे मतलब प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, भाई कैपिटलिज्म जब एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है तो प्रॉफिट अर्न करना, कैसे प्रॉफिट को अर्न किया जा सकता है? तो प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करके। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे रिड्यूस होगा, राइट। सो अगर आप वेजेस को रिड्यूस कर दोगे, लेबर के वेजेस को अगर आप रिड्यूस कर दोगे और या फिर लेबर को कम कर दोगे, हटा दोगे, मशीन्स को ले आओगे, तो इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका कम हो जाएगा। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? रिड्यूस वेजेस। अगर आप लेबर के वेजेस को रिड्यूस कर दोगे तो इससे क्या होगा? बेसिक नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी ना, लेबर्स के पास कुछ काम नहीं होगा। अब कुछ काम नहीं होगा तो पैसे वहां से कहां से कमाएंगे, ठीक है, वो नहीं कमा पाएंगे। सो अब रिवॉल्यूशन कैसे आएगा? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हर सोसाइटी में हर स्टेजेस पे रिवॉल्यूशन आता है। रिवॉल्यूशन आता है जो एक्सप्लॉयटेटेड क्लास होती है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेटेड क्लास के थ्रू रिवॉल्यूशन आता है। तो अब कैपिटलिज्म में कैसे रिवॉल्यूशन आएगा? सो रिवॉल्यूशन आएगा वर्कर क्लास। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कॉन्शियस के थ्रू ही रिवॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। अगर वर्कर्स में कॉन्शियस होगा तो रिवॉल्यूशन आएगा। अब कॉन्शियस कैसे? देखिए, एक होता है क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। कॉन्शियस होता है, दो टाइप के कॉन्शियस होते हैं, एक ट्रू कॉन्शियस और एक फॉल्स कॉन्शियस, ठीक है। फॉल्स कॉन्शियस जहाँ पे रिलीजन या फिर नेशन का यूज होता है, ठीक है, वो हो गया हमारा फॉल्स कॉन्शियस, जिसकी बात कार्ल मार्क्स नहीं करते, ठीक है। कार्ल मार्क्स करते हैं ट्रू कॉन्शियस। ट्रू कॉन्शियस यानी कि वर्कर्स को
खुद ही ऐसा फील होना चाहिए कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बाय बुर्जुआ क्लासेस या फिर कैपिटलिस्ट क्लास, राइट। सो ट्रू कॉन्शियस में देखिए एक होता है क्लास इन इटसेल्फ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लास इन इटसेल्फ। अब क्लास इन इटसेल्फ में क्या होता है, प्रोसेस है, एक ऐसा टाइम है क्लास इन इटसेल्फ जहाँ पे जो वर्कर्स में कॉन्शियस होता है वो काफी लो लेवल पे होता है, ठीक है, लो लेवल पे कॉन्शियस होता है वर्कर्स में। और सेकंड होता है क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ में जो कॉन्शियस होता है लेबर को काफी हाई हो जाता है, जो कि हेल्प करता है रिवॉल्यूशन लाने में सोसाइटी में। अगर वर्कर्स के बीच, अब देखिए रीजन समझिए क्लास स्ट्रगल का, ठीक है, क्लास स्ट्रगल क्यों होगा, देखिए सबसे पहले तो कॉन्ट्रडिक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन किसमें, वर्कर में और कैपिटलिस्ट क्लास में, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, जिसके पास पूंजी ही नहीं है, ठीक है, भाई ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रडिक्शन तो होगा ही होगा सोसाइटी में, ठीक है। अगर कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है और कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है दूसरे को तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रडिक्शन होगा। सेकंड है एलिनेशन। एलिनेशन क्या होता है, एलिनेशन होता है भाई अलग, अपने आप को अलग महसूस करना, अपने आप को अलग फील करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो का ग्रुप है 5 फ्रेंड्स का, ठीक है, 5 लोगों का आपका ग्रुप है और उन 4 में काफी अच्छी बनती है, राइट, उन 4 में काफी अच्छी बनती है और एक आप अपने आप को अलग महसूस कर रहे हो। सो ऐसे ही होता है एलिनेशन, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एलिनेशन। ये मेन रीजन है क्लास स्ट्रगल का, तो जिसके थ्रू रिवॉल्यूशन आएगा। तो रिवॉल्यूशन के लिए हमें क्लास इनसेल्फ, अब अवेयरनेस बहुत जरूरी है, वर्कर में अवेयरनेस काफी जरूरी है अगर सोसाइटी में रिवॉल्यूशन लेके आना है तो, ठीक है। तो क्लास इन इटसेल्फ में लो लेवल ऑफ कॉन्शियस रहता है और क्लास फॉर इटसेल्फ में हाई लेवल कॉन्शियस रहता है, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसके लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले क्रिटिकल मास ऑफ वर्कर्स, काफी सारे वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर रिवॉल्यूशन लेके आना है सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट क्लास को अगर आपको हटाना है सोसाइटी से, तो जब आप रिवॉल्यूशन लेके आओगे वर्कर्स काफी सारे होने चाहिए, काफी भारी मात्रा में वर्कर्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है, नेटवर्क होना चाहिए उनमें, ठीक है, सारे वर्कर्स जो है उनमें काफी अच्छी बातचीत होनी चाहिए, उनमें समझ होनी चाहिए कि उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, उनको वेजेस कैसे कम मिल रहा है, राइट, उनको वेजेस कम मिल रहा है तो वो सरप्लस कैसे प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है, उनकी बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पाएगी, वो खुश नहीं रह पाएंगे, अगले दिन से वो आएंगे ही नहीं फैक्ट्री में काम करने के लिए, राइट। सो थर्ड है आइडियोलॉजी ऑफ गिवन बाय लीडरशिप। तो जो वर्कर्स होंगे काफी सारे, उनमें कोई एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए वर्कर्स में, ठीक है, कोई एक वर्कर ऐसा होना चाहिए जो कि लीडर बनने के लायक हो और उसकी उन सारे वर्कर्स की एक आइडियोलॉजी हो, ठीक है। फोर्थ होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एनिमी, और कॉमन एनिमी यानी कि बुर्जुआ क्लासेस, राइट। सो वर्कर्स का कॉमन एनिमी कौन होगा, कैपिटलिस्ट क्लास। सो इसके थ्रू जो है सोसाइटी में रिवॉल्यूशन आ सकता है जब ये 4 चीजें, पहली चीज क्रिटिकल मास ऑफ वर्कर, सेकंड है नेटवर्क, थर्ड है आइडियोलॉजी, फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एनिमी। जब ये 4 चीज हो जाएंगी तो सोसाइटी में रिवॉल्यूशन आ जाएगा वर्कर क्लास के द्वारा, ठीक है। अब जो कार्ल मार्क्स हैं वो कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, कम्युनिज्म यानी कि जहाँ पे कोई भी क्लास ना हो, ठीक है, कोई भी क्लास ना हो। तो कैपिटलिज्म का जब दौर चल रहा है तो कार्ल मार्क्स अपने बुक में लिख रहे हैं कि कैसे होगा, वो टाइम पीरियड नहीं बता रहे हैं कि भाई इस टाइम पे ये चीज आ जाएगा, बस वो अपना आइडिया दे रहे हैं कि किसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म हो गया। अब लोगों के द्वारा वर्कर के द्वारा रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया कि रिवॉल्यूशन क्यों आएगा, सबसे पहले है कॉन्ट्रडिक्शन, सेकंड है एलिनेशन, ठीक है। उसके बाद रीजन हो गया क्लास स्ट्रगल का, कि रीजन क्या है, क्या क्लास स्ट्रगल में भाई लड़ाई क्यों चल रही है वर्कर्स और कैपिटलिस्ट क्लास में। सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन, सेकंड है एलिनेशन, अपने आप को अलग फील कर रहे हैं। कॉन्शियस होना चाहिए वर्कर्स में, कॉन्शियस यानी कि अवेयरनेस होना चाहिए कि उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट। सेकंड क्रिटिकल मास ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट नेटवर्क, आइडियोलॉजी और कॉमन एनिमी होना चाहिए। सो अगर ये चीज होगा तो रिवॉल्यूशन आ जाएगा। अब जब रिवॉल्यूशन आएगा तो आएगा सोशलिज्म, राइट। सोशलिज्म में पहले क्या था, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सोशलिज्म है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, राइट। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जब रिवॉल्यूशन आ जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्किंग क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब जब रिवॉल्यूशन आएगा तो कैपिटलिस्ट क्लास हट जाएगी और वर्किंग क्लास का रूल हो जाएगा सोसाइटी में, ठीक है। सोशलिज्म आ जाएगा जहाँ पे जो सरकार है वो वर्किंग क्लास के अकॉर्डिंग चल रही है, गवर्नमेंट, राइट। सो वर्किंग क्लास चलाएगी। तो सोशलिज्म जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है
बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, राइट। सो सोशलिज्म जो है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो एक ट्रांजिशन पीरियड है। यहाँ पे फुल तरीके से क्लास लेस सोसाइटी नहीं हो जाएगी, क्लास लेस सोसाइटी होगी हमारी कम्युनिज्म में, जहाँ पे क्या होगा, जो वर्कर्स हैं वो डिक्लेयर कर देंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देंगे, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जब अबॉलिश हो जाएगी तो क्या होगा, क्लास एंड, राइट, क्लास एंड हो जाएगी। और क्लास एंड का मतलब है कि जहाँ पे कोई भी क्लास ना होना, ठीक है। क्लास नहीं होगी तो सोसाइटी में कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं होगी, सोसाइटी में इक्वालिटी हो जाएगी, राइट। जो कि कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा सपना था, सोसाइटी में इक्वालिटी को लाना। तो सोसाइटी में इक्वालिटी कब आएगी, जब कोई भी क्लास नहीं होगी। यानी कि वो देख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कैसे एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में भाई दो क्लास सोसाइटी, स्लेव और मास्टर। फ्यूडल सोसाइटी में आ गए हमारे लैंडलॉर्ड और सर्व्स, ठीक है। कैपिटलिज्म में आ गए बुर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरियन क्लास, ठीक है। सोशलिज्म में अब आएगा वर्किंग क्लास का रूल हो जाएगा, ठीक है। स्टेट जो है, स्टेट काम करेगी अकॉर्डिंग टू वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास बोलेगी वो काम करेगा स्टेट। अब जब पूरे अच्छे तरीके से वर्किंग क्लास का रूल हो जाएगा तो वर्किंग क्लास जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देगी तो क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। क्लास रहेगी ही नहीं, सारा जड़ जो है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। सो ये था क्लास और क्लास स्ट्रगल कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था क्लास स्ट्रगल के बारे में। सो क्लास स्ट्रगल यही है, क्लास के बीच में स्ट्रगल, ठीक है। स्ट्रगल यानी कि लड़ाई, या फिर कैसे सोसाइटी में इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी के चलते क्लास में स्ट्रगल्स है। सो क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई क्लास स्ट्रगल्स, ठीक है, आया क्लास स्ट्रगल क्यों है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।